डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है, पहले यही पता होना चाहिए हमें। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर वैसे हमें कई बार बता भी चुके हैं, तो कौन बताएगा डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है? रेडियो, जिसको आप बता रहे हैं सर, यह एक प्रकार की जॉब प्रोफाइल है जो मैनुअल डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। मैनुअल डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। और डेटा प्रोसीजर जैसे लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, और कितने प्रकार के होते हैं डेटा प्रोसीजर? बैठ जाओ, कोई और बताएगा डेटा प्रोसीजर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से? हाँ नहीं बताओ ना। डाटा कलेक्शन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एंट्री, क्वालिटी एनालिसिस और डाटा तो पहला हमारा था डाटा वेरिफिकेशन। वीडियो क्या है, ठीक है, वीडियो क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा प्रोसीजर क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कौन कौन सा है पहले आपने बताया? डेटा, हाँ डेटा कलेक्शन। पहले हम करते हैं डेटा का कलेक्शन। डेटा होता क्या है? डेटा मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, किसी की भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, जानकारी। अगर हम किसी का नाम पता उसे कलेक्ट करते हैं या लेते हैं, वो हमारा क्या है? डेटा ऑपरेटर। तो क्या हमारा क्या है? डेटा है। तो उसका हम क्या करते हैं? पहले कलेक्शन करते हैं, ये हमारा पहला प्रोसीजर। दूसरा क्या है? डेटा वेरिफिकेशन। डेटा वेरिफिकेशन। दूसरा हमारा डेटा वेरिफिकेशन। अब आप डेटा को पहले आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के बाद वो डेटा सही है, गलत है, कैसा नहीं है ना, वो कहीं एरर तो नहीं है, तो एरर को देखते हुए हम वेरिफिकेशन उसका करते हैं। तो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या है? तीसरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हाँ, उसको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करते हैं, मतलब उसको संगठित करते हैं, या कलेक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद उसको संगठित करते हैं या रखते हैं एक सही जगह पे, ताकि दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकें। डेटा मान लो हमें मिला, उसको सेव किया नहीं, तो क्या होगा? वो हो सकता है कहीं भी गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ताकि वो एक जगह संगठित रहे, दोबारा आपको मिल जाए, है ना। डेटा एंट्री। अच्छा, ये सारी चीजें जो पहले करने के डेटा कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उसकी एंट्री कहाँ हो सकती है? आपके लैपटॉप में हो सकती है, मैनुअली रजिस्टर में भी हो सकता है, मैनुअली डेटा भी हो सकता है ना, इसका नाम पता लेना है, वो एंट्री करना है, मैनुअली भी करते हैं, और सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर भी कर सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा देखा? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस, डबल एस URANC। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस। अब डेटा हमने कोई कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी गुणवत्ता कैसी है, डेटा की गुणवत्ता कैसी है ना, पहचान कैसी है, पहले वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे पहचान कर पाएंगे वो सही क्वालिटी का डेटा है या नहीं है,
तो ध्यान ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है नहीं है, या सही व्यवस्थित रूप से रखा गया है नहीं रखा गया, रखा गया तो सिस्टम में भी हो सकता है, आपका मैनुअली भी हो सकता है ना। अगला बेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज हम करेंगे तो डेटा स्टोरेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहले समझने वाली बात ये है कि डेटा हमारा मतलब इंफॉर्मेशन जानकारी जो आपकी है, स्टोरेज मतलब रख रखाव है ना, भंडारण क्षमता। तो भंडारण आप कहाँ पे करोगे, कहाँ पे रखोगे, यही मतलब है ना। तो अभी हमारे पास डेटा इतना सारा हो गया, ये सारी चीजें हमने देख ली कि प्रोसीजर में डेटा कलेक्शन कैसे करना है, उसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है ना, और डेटा की एंट्री कैसे करना है। डेटा की एंट्री कैसे करते हैं, मैनुअली करते हैं या हम किसी सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में करते हैं, है ना। फिर उसकी क्वालिटी कैसी है डेटा की, अगर आपने एंट्री किया है कोई मीनिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, वो चीज ध्यान देना है ना। और आपका डेटा स्टोरेज, फिर ये सारी चीजें करने के बाद अब उसको स्टोर कहाँ रखोगे। स्टोरेज करना जरूरी क्यों है, क्योंकि मान लो मैंने एक बार मान लेते हैं, मान लो हम ये मैनुअली डेटा हमने इनसे किया, ठीक है, ये मैनुअली डेटा हमारा, और इसको एंट्री करके हमने रख दिया, ये सड़ सकती है, गल सकती है, नष्ट हो सकती है, होता है ये नष्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, कागज है ना, ये नष्ट हो सकता है। लेकिन यही हम चीजें अगर सिस्टम में ये करें, जो सिस्टम है हमने बोल के रखा है और इसमें हमने स्टोर करके रख दिया, ये चाहे बारिश हो, बरसात हो, तूफान आ जाए, आंधी चल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर वो स्टोर है, रखा गया है, दोबारा वो मिल जाएगा आपके पास, वो हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, पहला बताओ। देखो पहला होता है HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका सिस्टम की बात है। SSD की बात आता है SSD, ठीक है। और SSD में भी क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है और इंटरनल भी होती है। तो एक्सटर्नल में आपका अलग से भी ले सकते हो हार्ड डिस्क, अलग से हार्ड डिस्क लोगे उसमें अपना स्टोर कर सकते हो। CD हो गया, CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, और ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और क्या हो सकता है, DVD का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये भी बोलते हैं, दोनों चीजें है ना। डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, ये तो हमने चलो एक 4 में लिख दिए, और भी बाकी हमारे पास है, जैसे इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, है ना सारी चीजें। और मेमोरी में जैसे अभी आपका पेन ड्राइव आता है, SanDisk की मेमोरी आती है ना, तो ये अब ये सारी चीजें हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। अच्छा ये चीज बताओ, जो डेटा एंट्री प्रोसीजर तो हमने कर लिया और इसको स्टोर करके रख दिया, ठीक है, लेकिन जो डेटा एंट्री करेंगे कहाँ पे करेंगे, डेटा एंट्री आप करोगे तो कहाँ करोगे, किसी सॉफ्टवेयर में करोगे। सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है, कौन कौन से, MS Excel, MS Word, PowerPoint, Notepad, हाँ सबसे छोटा आपका सॉफ्टवेयर जैसे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, उसमें क्या करते हैं आप अपने मैनुअली आप टाइप कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस समय उसमें फॉर्मेटिंग नहीं करना है, बाकी चीजें करनी है, तो आपके एक्सेल हो गया या आपके वर्ड MS वर्ड हो गया, है ना, MS वर्ड में सारी चीजें कर सकते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बाकी आपने कैलकुलेशन को शीट बनाना है ना, या किसी का फाइनेंशियल का काम करना है, फाइनेंशियल
तो फिलहाल हम अभी आगे पढ़ेंगे आगे इसका वीडियो चलने देना, वीडियो बंद मत करना, वीडियो चलने देना। ओके अब आगे हम आ जाते हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर एक खुला है एक्सेल, है ना। सॉफ्टवेयर में एक्सेल खुला है। अब इस एक्सेल में हम आपको पढ़ाएंगे आज कि जोड़ना कैसे है ना। सम के फॉर्मूले, सम की सीरीज जिसे बोलते हैं। तो सम सीरीज में सम के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि सम का फॉर्मूला होता है। एक सीरीज और हमने छोटा सा बना के रखा है। तो पहले ये करते हैं ना, इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है। अच्छा उसमें साफ देखा है, नहीं देखा, नहीं देखा तो फिर बंद करो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक्सेल हमारे पास खुला है, लेकिन इसको हम दोबारा से बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी समझना जरूरी है ना। ये हमारे पास है, ये क्या डेस्कटॉप है, ये क्या हमारा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप में ये जो आपको दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं, आइकन। गुड। अब आइकन खोलेंगे, या तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपको यहाँ सर्च नहीं करना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, विंडो दबाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद एंटर। अब ये आपके सामने एक्सेल खुला है। अब देखो ये चीज यहाँ पे ये सामने फील्ड आपको दिख रही है, दिख रही है ना। इस फील्ड को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट, है ना। ये स्प्रेडशीट में जिसमें ए बी सी डी बहुत सारे एबीसी तक होते हैं, एक्स एफ डी तक। अब इनको हम क्या बोलेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो इंडिकेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, जो ए से इंडिकेट करता है उसको बोलेंगे कॉलम, और जो 1 2 3 से इंडिकेट कर रहा है उसको बोलेंगे रो, ठीक है। अब इसके दोनों के मिलान से, इन दोनों के मिलान से ये जो बॉक्स तैयार हो रहे हैं इनको बोलेंगे सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेल, सी ई डबल एल, क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे जो लाइनें दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो इन लाइनों को बोलेंगे हम ग्रिड लाइन, क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। अब इन ग्रिड लाइन को भी आप चाहो तो हटा सकते हैं, जैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट है मुझे कुछ दूरी हटाना है तो हटा भी सकते हैं। और उसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब में, व्यू टैब में आपको यहाँ से ग्रिड लाइन का ऑप्शन आता है, उसको अनटिक कर दोगे, हट जाएगा, हट गया ना, वापस कर दोगे वापस आ जाएगा। अच्छा इसमें से ये शीट में ये आपने देखिए ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये क्या आपका ये कॉलम है, और ये क्या है रो, ये रो है ना, कॉलम हो गया, रो हो गया, तो यहाँ पे इसका आपका क्या है सेल हो गया। इसमें आपने यहाँ पे ऊपर देखा होगा होम टैब, इंसर्ट, इन सब क्या बोलते हैं, मेनू बार, क्या बोलेंगे, मेनू बार, ठीक है। इस मेनू बार में सबके अपने अपने ग्रुप हैं, जैसे पहला ग्रुप है होम टैब में क्लिपबोर्ड, दूसरा क्या है फॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, फिर नंबर, फिर टाइटल, सेल और हेडिंग। इस ग्रुप में उस ग्रुप में छोटे छोटे आपको आइकन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, यस सर। वो जो छोटे छोटे आइकन दिख रहे हैं वो क्या है हमारे रिबन, क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। और इन सब का यूज करके हम इसकी फॉर्मेटिंग भी करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, सम करते हैं, बहुत सारे यूज हैं, तो आगे इसमें पढ़ते हैं। तो अच्छा इसमें एक चीज और, यहाँ पे एक ऊपर एक पट्टी दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर के ये मेरा क्या है कर्सर, जिसे बोलते हैं एरो बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं कर्सर। तो यहाँ पर जो एरो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूलबार, क्या बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। और
वही कोई एक्सेस टूल बार के बगल में जहाँ पर लिखा है शीट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, इस वाले पट्टी को यहाँ तक बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। और उसी के बगल में यहाँ पे दिया है मिनिमाइज, यहाँ से क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बगल में रेस्टोर, जिसे हम मैक्सिमाइज या रेस्टोर दो चीज बोलते हैं, ठीक है। और बाद में लास्ट में क्या है क्लोज, यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाला हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे टैब में मेनू बार से बोलते हैं, फिर आपके रिबन हो गए, उनके ग्रुप हो गए, और यहाँ पे आपके यहाँ पर लिखा है एक लिखा है D8, क्या लिखा है D8। इस D8 को हम जो है क्या बोलते हैं सेल नेम बॉक्स, जैसे नेम बॉक्स क्या बताता है सेल का नाम बताता है यहाँ पे, ठीक है, हमारा नेम बॉक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका क्या नाम है यहाँ पे, अभी क्या नाम है ठीक है, तो मैं सेल का नाम बताता है, इसलिए इसका नाम क्या है नेम बॉक्स, ठीक है। और इसी के इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं ऐसे, है ना, छोटा कर दिया बड़ा कर दिया। और इसके बगल में ये क्या है, ये आपका है फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये भागवत की कोई कथा नहीं चल रही, बड़े नंबर लगा के इधर ध्यान दो, ठीक है। हाँ इस चीज को ध्यान देना, पढ़ने में ध्यान दो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है एक कान से आप सुनो और दूसरे कान से क्या मतलब है कुछ नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा पूरे तरीके से, आपको लग जाना नहीं आ रहा तो 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें से हम देख रहे थे कि यहाँ पे ए वाला हो गया कॉलम और 1 2 3 ये हो गया हमारे रो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे सिंबल दिया है जिसे बोलते हैं ये आपका ट्रायंगल का सिंबल आ है। ट्रायंगल का क्या है रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट जैसा है ना। तो इस यदि हम रिपोर्ट में क्लिक कर दें तो एक पूरा जो शीट है क्या हो जाएगा हो गया। देखो अब इसी में यहाँ पर अगर क्लिक करके रखोगे थोड़ी देर तो जहाँ पर नेम बॉक्स है यहाँ पे आपको कितना रो है कितना कॉलम है वो दिख जाएगा, ठीक है। पहला तरीका आपका है कि यहाँ से दिख जाएगा रो कितना है 10,48,500 आर बनाए, आर मतलब क्या है रो और 16,384 सी मतलब क्या 16,384 कॉलम आपकी है ना। यहाँ से देख सकते हैं पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपको टेबल में आपको एक लिख देना है, क्या लिखना है एक लिख दिया है, ठीक है। और होम टैब में आप लिखोगे एडिटिंग वाले ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल का, फिल में जाएंगे नीचे आएंगे सीरीज का ऑप्शन आता है, सीरीज में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सीरीज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसे हम सीरीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है सीरीज में रोज सिलेक्ट है सिलेक्ट रहने देंगे, लीनियर है लीनियर रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि हमें कॉलम की गिनती करनी है इसलिए। और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 1 लिखेंगे और स्टॉप वैल्यू में 16,384 है। तो हमने देखा वहाँ पे 84 होता है, क्या यह सही है गलत है इसको देखने के लिए हम 16,384 की जगह हम 16,388 क्यों करें, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या 85 हिट नहीं है, ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो अगर सही बता रहा है तो बाउंड्री आगे आ जाएगा और पता चल जाएगा कि सही है ना। बस 85 कर दिया ओके कर दो। अब देखो आप यहाँ पे जैसे 1 से लेकर के लास्ट तक गिनती आ गई ऑटोमेटिक, हमने 1 से क्लिक करना और वहाँ से सिलेक्ट करके कर दिए और एक बार में आ गया, है ना। अब चलते हैं लास्ट में। लास्ट में इतना जल्दी कैसे पहुँच गए, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और करवाएंगे राइट वाला। इससे क्या होगा कि लास्ट की जो हमारी लास्ट वाला कॉलम है लास्ट वाले कॉलम में हम पहुँच जाएंगे कंट्रोल और राइट। लास्ट वाले कॉलम में आपको दिख रहा होगा 16,384, ठीक है। ये उसकी गिनती बता दी कितना कॉलम है, पता चलिए। इसी तरह हम रो की गिनती करेंगे। अब वापस आना है उसी नंबर में A1 में आना है, सेल नंबर क्या है A1 में आना है। तो आप कंट्रोल दबा के रखोगे और कंट्रोल को क्या करेंगे होल्ड करके रखेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और लेफ्ट एरो दबाएंगे वापस आ जाओगे, है ना। हाँ एक ही बार होगा बस, एक बार दबाओ वापस आ जाएगा वैसे ही। अब इसी तरह हम नीचे भी करना है 1 जाने का उसको लिख रहे हैं
सेम प्रोसीजर करेंगे। हम जाएंगे होम टैब के एडिटिंग वाले ग्रुप में, फिल वाले ऑप्शन में और सीरीज में, और यहाँ पे जहाँ पे रो सिलेक्ट था उस समय अब इस बार कर लेंगे कॉलम, ठीक है। और कॉलम करने के बाद यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे संख्या डाल देंगे। कितना काउंटिंग चाहिए हमें? चाहिए 10,48,576 और ओके। देखो यहाँ पे काउंटिंग आ रही है और लास्ट में चलते हैं इसके। और लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और डाउन वाला एरो दबाएंगे। इससे होगा कि लास्ट वाले में पहुँच गए। लास्ट वाले से पहुँच गए, लास्ट रो है ये, लास्ट वाले रो है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 16,000 कितना? 10,48,576 है ना? गलत हो गया क्या? रुको, गलत हो गया, 2-3 हो गए हैं, इसको पहले हटा दें। दोबारा करना वही प्रोसीजर। यहाँ पे जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम करेंगे, 1 करेंगे और यहाँ पे बड़े देंगे 10,48,576। याद है लास्ट में कंट्रोल को होल्ड करके रहना था, डाउन वाला एरो बटन दबाया और लास्ट वाली रो पे पहुंच गए जहाँ पे दिया है 10,47,576। यहाँ पर रो नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है स्पेस, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस पे आप काम नहीं कर पाओगे, इसको ऊपर ही कर पाओगे। 10,48,576 बस, इसके नीचे नहीं। ये हमारा क्या है? रो, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। अंडू क्या करता है? वैसा मतलब बनी बनाई चीज को हमने क्या करके तोड़ दिया। जैसे बनी बनाई चीज है और उसको हमने क्या किया? तोड़ दिया तो इसको दोबारा से वैसे रिस्टोर करना है। बनी बनाई चीज को हमें दोबारा से वैसा ही चाहिए तो कंट्रोल ये हमने एक बार वीडियो में डाला था ग्रुप में, देखा? मतलब ये एक बॉल थी और वो वैसे थी तो उसको किसी ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद किसने वो कंट्रोल जेड दबाया फिर वो रिस्टोर होकर फिर उसे को बंद कर दिया। ऐसे होता है ना? तो मतलब क्या करता है? रिस्टोर करने का काम करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड। यहाँ तक समझ में आया बात? ये आपका रो कितना होता है, कॉलम कितना होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया उसका ये 2 प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर देखा कि नेम बॉक्स में हमें दिख जाएगा ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करके। दूसरा प्रोसीजर सीरीज में जाकर देख लिया है ना। और तीसरा प्रोसीजर हम कैसे देखेंगे कि कितना रो है कितना कॉलम है। अब उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला। एक्सेल में एक चीज हमेशा याद रखो, यदि आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, एक्सेल में, तो आपको सबसे पहले इक्वल लगाना है, इक्वल का साइन, ठीक है। यदि आप इक्वल का साइन लगाओगे तभी फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। तो पहले यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल, ROW क्या था? रो। पहला फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास सामने आ गया और टैब बटन दबाएंगे तो पूरा लिख के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ले रेफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक सेल ले लिया, कोई भी सेल ले लिया और क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर बटन दबा दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2। क्योंकि 2 इसलिए दिख रहा है कि हमने फॉर्मूला लगाया रो का लगाया और रो का फॉर्मूला क्या करता है कि आपको रो की गिनती करेगा। कौन से रो को आपने सेलेक्ट किया था, कौन सी रो को आपने सेलेक्ट किया, 2 नंबर की रो को हमने सेलेक्ट किया इसलिए 2 दिखाया। यदि इसकी जगह में दूसरी रो ले लिया 5 नंबर वाली, 5 दिखाया। मतलब कि हमने 5 वाली ये रो लिया है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर की ये वाली रो है। ये तो हो गया आपका एक फॉर्मूला रो का, जो इससे मैनुअली आप एक रो की गिनती करके बताएंगे, एक रो 2 रो 3 रो 5 रो वाली, ठीक है। दूसरा होता है आपका, ये समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। अब दूसरा है रोज। अगर इसको लिखना था नहीं लिख लेना दोबारा, ठीक है, लिखते रहना फिर हम चलाते रहो। रोज का फॉर्मूला है इक्वल रोज। एक रोज के नीचे आपको एक पट्टी यहाँ पे दिख रही है, दिख रहा है, और ये इसका डेफिनेशन बताता है
returns the number of rows in our reference और array, मतलब जो आप रेफरेंस या एरे देंगे उसका नंबर एक काउंट करके देगा। ठीक है, जितना आप सेलेक्ट करके दोगे उतना ही देगा, जितना रेफरेंस दोगे उतना। ठीक है, हमें इस पूरी शीट का पूरे एक्सेल में कितना रो है पूरा देना है। तो पूरा देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल को क्लिक कर देंगे। ट्रायंगल को क्लिक करने से क्या होगा कि पूरा एक बार सेलेक्ट ले लिया, पूरा सेलेक्ट हो गया। बस एंटर करो, ये आ गया पूरा रोज कितना है 10,48,500। ठीक है, एक तरीका। दूसरा चीज सिलेक्ट कैसे हो कर सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि रोज हमें देना है ये वाला। तो यहाँ पे आप करोगे A1 के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, राइट वाला एरो दबा देंगे। इससे क्या होगा कि एक बार सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिलेक्ट होने के बाद इंटर कर देंगे। इक्वल दोबारा लगाना है, इक्वल रोज, रोज में यहाँ पे एरिया में ऐसे कंजरा से लेकर के इंटर कर दो, पूरा 10,48,500। ठीक है, आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका हमारा क्या था, पहला तरीका था। दूसरा वाला तरीका ये था कि हमको यहाँ पे रो काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने ये लिया, एक को ले लेते हैं 3 नंबर और लास्ट में ऐसा सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा, रो सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट करने के बाद इंटर ये आ गया 10,48,500। ठीक है, ये रो का हो गया। तीसरा हम फॉर्मूला देते हैं कॉलम के लिए, इसी तरह COL कॉलम इक्वल, पहला कॉलम है कॉलम का रिटर्न्स द वैल्यू नंबर ऑफ ए रेफरेंस। इसमें हम जो रेफरेंस लेंगे कौन सा कॉलम है वो बताएगा। मैंने यहाँ पे खोल के देंगे एक सेल है, सेल लेने के बाद एंटर कर दो। ब्रैकेट को क्लोज करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि कौन सा कॉलम है। 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, 6 नंबर का है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 सेकंड का एफ में हमने एफ वाला कॉलम दिया। ये देखो ये है ना, आ गया। ये कॉलम क्या करता है, एक मैनुअली एक कॉलम बनाएगा। ठीक है, इसी तरह आप करेंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, कॉलम्स और कॉलम्स वाले में इक्वल करते हैं साइन, कॉलम्स एरिया देते हैं वैसे ट्रायंगल सेलेक्ट कर दिए और एंटर। ये तो एक तरीका हो गया कि पूरा बता दिए कि 16,384 आपके कॉलम है। हमने ट्रायंगल को सिलेक्ट करके पूरा एक बार सिलेक्ट कर लिया। एक तरीका इसमें ये था। इसी में दूसरा तरीका क्या है कि हम इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। A1 ले रखा, कंट्रोल शिफ्ट किया, बटन दबाया कीबोर्ड का और राइट वाले एरो दबा दिया। ये क्या कर देगा, पूरा सिलेक्ट कर देगा, एक्स का सिलेक्ट हो जाएगा और एंटर बटन दबा दो, तभी आ जाएगा 16,384। आगे ये आपके पता चल गया कैसे होता है, रो कितना है और कॉलम कितना है एक्शन में। ये 2013 है ना, 2013 का मॉडल है इसलिए। कॉलम को पूरा सेलेक्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, कॉलम पूरा कॉलम को पूरा सेलेक्ट करना है जैसे यहाँ से, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और राइट एरो दबाओगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया सारे जितने कॉलम थे। और यदि रो कॉलम ऐसा होता है और रो सेलेक्ट करना है तो ये रो सेलेक्ट हो गई एक बार में, E2 पर क्लिक कर देंगे तभी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप E D F G लिखा ना ABCD एक के ऊपर क्लिक कर दो तो एक बार में पूरा का पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी पूरा। इस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक, रो और कॉलम के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब आते हैं फॉर्मूले में, या कोई फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है। अब आगे पढ़ते हैं, ये तो हम जान लिए कि बेसिक क्या है इसका, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने एक स्टेप यहाँ है ना, यहाँ पे जाएंगे होम टैब में, होम टैब में देखेंगे कौन
पे आपको दिख जाएगा कलर का ऑप्शन। यहाँ से हम एक कलर चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, है ना। कलर कर दिया और यहाँ से लेकर के इतना क्लास से स्नेहा का नाम लिखा, सजल लिखा और हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक कितना हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है और बढ़ गया दिख रहा है सर। ठीक, अब इतना सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे रैंक बिटवीन, ठीक है, रैंक बिटवीन। रैंक बिटवीन के सामने आप देखोगे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख के आएंगे, उसका क्या लिखा है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई। कैंडल का मतलब कि जो ये नंबर देगा वो एक रैंडमली नंबर रहेगा, वो नंबर चेंज होता रहेगा बार बार। ये जरूरी नहीं है कि आप एक नंबर आपने लिखा है वो नंबर ही बना रहे, चेंज होता है। हाँ, वो नंबर चेंज होता रहेगा। यदि मैं किसी सेल में रिपीट करता हूँ तो चेंज होता है। ठीक है, करते हैं, रैंडमली नंबर तो मिल जाएगा, 1 2 3 मिल सकता है, जो आप एक देंगे नंबर वो ही। रैंक बिटवीन के नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है रैंक बिटवीन, उसके नीचे कुछ लिखा है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलेंगे, सिंटैक्स। इसको बोलते हैं सिंटैक्स, इस वाले को, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। जिसमें ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर बॉटम कॉमा टॉप। बॉटम का मतलब छोटी संख्या, टॉप का मतलब बड़ी संख्या। तो एक छोटी सी हम पहले समझ रहे थे, छोटी संख्या हमने दे दिया 35 कॉमा, और टॉप संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हम दे सकते हैं, कोई भी 99 कर दो या 98 कर दो, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आपको एंटर बटन नहीं यूज करना, आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल के साथ में एंटर। इसका रीजन ये है, यदि यहाँ पर आप एंटर बटन दबाओगे तो एक सेल में नंबर आएगा, यदि कंट्रोल के साथ एंटर दबाओगे तो एक समय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सबको सिलेक्ट करके रखा है इसलिए। ठीक है, और हमें समझ जाएगा समय आएगा नंबर। ठीक, तो और ये सारे नंबर आ गए। लेकिन अगर मैं किसी सेल में कहीं भी एडिट करता हूँ फिर हमें नंबर चेंज होता है ना, हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इन सबका नंबर क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना कैसे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्टेन नंबर, जो ऑब्टेन मार्क्स है उसके नीचे वाले सेल में जो दिया है G2 में लिखेंगे इक्वल, सम करने का फॉर्मूला होता है जोड़ने का सम। क्या लिखा है ऐड। अच्छा, सम की डेफिनेशन क्या है, ये चीज ध्यान रखना, जब आप सम लिखोगे, जब तक आप पूरा सम नहीं लिखोगे तब तक उसका डेफिनेशन नहीं पता है। यदि आपने इसको पूरा लिख दिया या इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मान लो टैब बटन से कर दिया या माउस से कर दिया, तो ये जो डेफिनेशन ये हट जाती है, फिर आता है सिंटैक्स। लेकिन सिंटैक्स आने से पहले ये पूरा लिखा है, उसका डेफिनेशन दिखा रहा है adds all the number in a range of cell है। जो ये रेंज है, ये जो सेल है, इस सेल की पूरी रेंज को क्या करेगा, ऐड करेगा, तो जोड़ेगा। ठीक है, इस सेल में जो आपने नंबर दे रखे हैं, ये जो आपने रेंज देंगे, उस रेंज में जो सेल है उस सेल को सब क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपका सम का फॉर्मूला काम करता है, जिसमें हमने टैब बटन दबा दिया। अब टैब बटन दबाने के बाद उसके नीचे आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, सम नंबर 1 नंबर 2 डॉट 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 नंबर 3, तो 254 नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। अभी बताया थे। हाँ, पीछे क्या कर रही थी, हैं सर वीडियो एडिट करना देखते कैसे हो, बाद में देखना, पहले इसको ध्यान रखो, ये सब नहीं इधर ध्यान दो। तो सम वाले फॉर्मूले अब हम देखेंगे नंबर 1 और नंबर 2, जिसमें अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, माउस के जरिए आपको माउस का जो लेफ्ट वाला एरो है, जो लेफ्ट वाली की है माउस की, उसको दबा के और आगे धीरे धीरे उसको खिसका देंगे, इसी का वजह सिलेक्ट हो जाएगी। पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक बार आप इसको क्लिक कर दो और शिफ्ट बटन दबा के रखोगे और राइट वाले एरो की से
शिफ्ट बटन दबा के रखा और राइट वाले एरोस क्या हो गए पूरा सिलेक्ट हो गया। ओके, सिलेक्ट होने के बाद बस इंटर बटन दबाओ, आ गया नंबर। टोटल हो गया सबका। ये टोटल होने के बाद कितना दिया है 370। तो ये इसके पूरे नंबर आ गए ऑक्टेन मार्क मतलब प्राप्तांक, है ना। अब इसको क्या करेंगे, नीचे तक इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कैसे करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि माउस मेरा दिक्कत कर रहा है या आपका हाथ हिल रहा है, वो वाला प्लस नहीं बन पा रहा है, जब वो सिलेक्शन प्लस होता है वो नहीं बन पा रहा है, तो आप इस तरह से सेलेक्ट करो और कीबोर्ड के माध्यम से आप कंट्रोल बटन दबाओ और डी बटन दबा दो। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और डी बटन दबा देंगे, ठीक है। ये जो नंबर चेंज हो रहे हैं ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये क्या है, रैंडम का फॉर्मूला है और उसका डेफिनेशन ये कह रहा था कि ये रैंडमली नंबर है जो कि चेंज होते रहेंगे। अब इसको हम बंद कैसे करेंगे, है ना, ताकि चेंज ना हो, क्योंकि हमारा अगर 370 का बंद करना होगा ये फंक्शन आ जाए इसमें, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे कि पहले इसको कंट्रोल चेंज हो रहा है, तो जितने में हमने फॉर्मूला लगाया था रैंडम का उतने में हम सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप करोगे कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद एक कीबोर्ड के माध्यम से दबाओगे शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट और वी, इससे एक पेस्ट स्पेशल को ऑप्शन खुलता है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। ये क्या है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है, कौन सा है, स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। और इसमें देखोगे तीसरे नंबर में क्या लिखा है, वैल्यू, क्या लिखा है, वैल्यू। इस वैल्यू पे क्लिक कर दोगे और ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला लगा था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला हट जाएगा, अभी नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 368 है, 368 है, ये चेंज नहीं होगा, है ना। ये सबका सम आ गया। ये तो मेरे फॉर्मूला में टाइप के फाइल करेंगे। इसी का दूसरा तरीका ये है, यदि मैं यहाँ पर अल्ट बटन दबाऊं और इक्वल बटन दबा दूं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटो सम हो जाता है, तो इंटर कर दो, फिर वो ऑटो सम आ गया, है ना। पूरा क्या हो गया, जुड़ गया उसका, जुड़ गया ना। इसको यहाँ पे आप सेट करके कंट्रोल डी कर दिया, हो गया ना। अब इसके बाद इसको हम पूरे को सिलेक्ट करके इसको सेंटर में रख देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दें और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए और सिलेक्ट, क्या होता है, इसके बाद अल्ट एच वी ए, ये क्या काम करता है, इसका शॉर्टकट ये है, पहले आप क्या करोगे अल्ट प्लस एच प्लस ई, हाँ ये क्या होता है, ऑल बॉर्डर, क्या है, ऑल बॉर्डर, ठीक है। अल्ट एच ये, और यदि ए की जगह में एन कर दें नो, ठीक है, यहाँ तक आई समझ में। अच्छा, आज हम चाहते हैं कि इसका रैंक निकालें, ए में बी में सी में कौन से किस रैंक में आ रहा है, अब हम निकालेंगे रैंक। तो रैंक का फॉर्मूला होता है इक्वल रैंक, लास्ट वाले में लिखा है, और इसका डेफिनेशन हम बगल में नीचे लेके आए, उसको आप यहाँ भी रख सकते हो। और एक डेफिनेशन क्या लिखा है, दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर compatibility with Excel loader star and ML, returns the rank of number in a list of number, its size related to other value in the list। जो आपकी ये लिस्ट है इससे रिलेटेड जो एक नंबर में, दो नंबर में, तीन नंबर में जो आ रहा है उसका रैंक मिलेगा कि पहले नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से रैंक दिखाएगा और जितना आप लिस्ट करोगे उतना सर्वर दिखाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, नंबर ये रेफरेंस। तो रैंक के फॉर्मूले में पहले
आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा। नंबर मतलब एक कोई सेल है, जैसे पहला हमारा सेल ये पहला वाला लेंगे सेल ले लिया, ठीक है, कॉमा कॉमा लगाने के बाद क्या करें REF, इसका मतलब है रेफरेंस देना है, रेफरेंस मतलब रेंज, तो हम रेंज क्लास लेंगे यहीं से ऐसे पूरा पूरा उसको रेंज दे दिया उसी में, ठीक है। ये रेंज देने के बाद अब आपको कीबोर्ड के माध्यम से F4 बटन दबाना है, फंक्शन की का जो F4 बटन है उसको दबा देना है। इससे क्या होगा, देखो डॉलर का सिंबल लग गया सामने, लग गया, इसका मतलब होता है कि ट्रेस करना। ट्रेस करने से क्या होगा कि जैसे ये जो एरिया है जितना, ये जो जितना एरिया है वो उतना ही रहे, ये आगे ऊपर नीचे इधर उधर ना जाए, इसलिए हम उसको फिक्स कर दिए ट्रेस हो गया। अब ट्रेस कैसे होगा, F4 से कर दिए। अब ट्रेस करने के बाद आप देखते हैं ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देने वाले हैं। अब ये कौन से राइट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में तो दिखाएगा। जब ये वाला प्लस बन जाए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोने में आएंगे, ये प्लस बन गया, और माउस का डबल क्लिक कर दो जल्दी जल्दी, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे तक फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ड्रॉप डाउन करना जरूरी नहीं है, जब आप ये प्लस बना रहे हो ड्रॉप करने के बाद खींच लो पहला ऑप्शन, दूसरा ये सेलेक्ट करके कंट्रोल क्लिक कर दो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कोने में जब प्लस बन जाए तो इसी में माउस का डबल क्लिक कर दो 2 बार, 2 बार क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। 3 तरीके से। अब देखो पहले नंबर में कौन आई, हाँ ये पहले नंबर में पहले आएंगे, दूसरे नंबर कौन है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखो कि सॉर्ट एंड फिल्टर होम टाइम में दिया क्या, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। ये क्या करता है कि इसको A to Z और Z to A मतलब आरोही क्रम में और अवरोही क्रम दोनों दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर क्लिक कर दो, क्या गया आया, हमने चेंज किया इसको, ठीक है, लेकिन उसके साथ में देखो एक चीज नया कहाँ के बीच में भी यहाँ पे है ना, और किसने यहाँ पहले नंबर में थी तो दूसरे नंबर पहुँच गई, तो उसके साथ में ये भी चेंज हो गया। इसको बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, ये है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब आरोही क्रम, और आरोही क्रम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और उसमें जो नाम यही दे रहा है यहाँ पे जेड टू किया हो गया है ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया ना, आया समझ में। ये वाला राइट वाला फॉर्मूला नोट डाउन करो पहले कैसे करना है, देखो ये ध्यान रखना, इसमें डॉलर लगाना नहीं बोलते, रैंडमिटी का फॉर्मूला नोट डाउन करो, उसका ये वाला नोट डाउन करो। सर इधर पर जी लाइट प्रति सही नहीं आता होगा। ये आपका रैंक का फॉर्मूला आपने यहाँ पे जाना है कैसे
इसका राइट भी निकालेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट कौन है, सेकंड ब्रैकेट कौन है, थर्ड ब्रैकेट कौन है ना? क्या कर रहे थे? बोलो चलो। अब निकालते हैं ग्रेड। क्या निकालना है? ग्रेड। ग्रेड कैसे निकालते हैं? इसी में एक ऑप्शन बनाते हैं आपको ग्रेड का। ग्रेड क्या होता है? जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है ना? होता है तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे इसका पहले परसेंटेज। क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन हमको जैसे क्या करना है इसमें, ऑक्टेल मार्क के बगल में ये जो लाइन है और ऑक्टेल मार्क्स है, इन दोनों के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार। देखो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो सबसे बड़ी बटन होती है, होती है ना बड़ी बटन। हाँ कॉलम और कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करता है, कॉलम को सिलेक्ट करता है। ओके ना? अब कॉलम इंसर्ट कैसे हुआ? अब आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, पहले तो हमने सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दूसरा शॉर्टकट अपनाया कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। इससे क्या होगा, कॉलम सर कर रहा है।